आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th का जिन भी बच्चों का कल साइंस का एग्ज़ामिनेशन है, जो आपका फाइनल एग्ज़ामिनेशन है टर्म सेकंड का, उस पर बेस्ड ये आपकी वीडियो रहने वाली है। जो भी बच्चे कल क्लास 9th का पेपर देंगे वो सभी बच्चे इस वीडियो को ज़रूर से देखना और इस वीडियो को एंड तक देखना, जिससे कि आप सभी को पूरा का पूरा ये पता लगेगा कि आपको कैसे कैसे पेपर अटैम्प्ट करना है। और इस वीडियो में आप सभी को मेनली ये बताऊंगा कि आपको कैसे पेपर अटैम्प्ट करना है और आपको किस हिसाब से क्वेश्चंस को सेट करना है, और जिससे कि आप सभी का पेपर में इम्प्रेशन अच्छा पड़े। जो भी आपका पेपर चेक करे उसको 1% की भी दिक्कत ना लगे आपके पेपर में। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आप सभी को मैं ये भी बताऊंगा कि आपको अगर पेपर का पैटर्न नहीं पता किसी बच्चों को, तो फिर इस वीडियो में आप सभी के लिए ये भी बताऊंगा कि डीओई द्वारा प्रैक्टिस पेपर लॉन्च किया गया था। अगर किसी बच्चे ने नहीं देखा है तो फिर मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को ये बताऊंगा कि ये पेपर किस हिसाब से डिज़ाइन किया हुआ है, और टाइमिंग भी आप देख सकते हैं, टाइमिंग भी मैं आपको बताऊंगा, और कितने मार्क्स का रहेगा ये भी बताऊंगा, और पेपर का डिज़ाइनिंग कैसा रहेगा, यानी कि कितने मार्क्स के कितने क्वेश्चन रहेंगे, ये भी आप सभी को मैं बताने वाला हूँ। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये आप सभी का सैम्पल पेपर है एक तरीके से डीओई द्वारा जो रिलीज़ किया गया था क्लास 9th के लिए। सब्जेक्ट है आपका साइंस। टाइम है इसमें आपके लिए 2 घंटे का आपको इसमें टाइम मिलेगा, यानी कि 2 घंटे के अंदर आप सभी को इस पेपर को कंप्लीट करना है। और आप इसमें मार्क्स देख सकते हैं, 40 मार्क्स का ये आपका पेपर रहेगा। और कुछ इसके लिए निर्देश दे रखे हैं पेपर को करने से पहले, आप सभी इसको जरूर से पढ़ना। और मैं आपको बता देता हूँ, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, यानी कि सारे के सारे प्रश्न आपको अटैम्प्ट करने हैं। प्रश्न पत्र में 3 खंड हैं और 15 प्रश्न हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, यानी कि आपको इसमें टोटल 15 क्वेश्चन मिलेंगे। खंड आ में 2 अंकों के 7 प्रश्न हैं, यानी कि सेक्शन ए में आप सभी के लिए 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं जो 2-2 मार्क्स के हैं। खंड बा में यानी कि सेक्शन बी में आप सभी से 6 प्रश्न पूछे जाएंगे, 6 प्रश्न जो 3-3 मार्क्स के रहेंगे। ठीक है। खंड सा में यानी कि सेक्शन सी में आप सभी के 2 केस बेस्ड स्टडी वाले क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो 4 अंक के रहेंगे, यानी कि यहाँ पर आप अगर जोड़ेंगे 15 क्वेश्चन है आपके टोटल, और जिसमें से 7 प्रश्न 2 अंक वाले हैं, यानी कि 7 2 जा 14। और सेक्शन बी में आप सभी के 3 अंक वाले 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी कि 18। और लास्ट में 2 केस स्टडी हैं, ये हैं आप सभी के 4 मार्क्स के, तो फिर ये हो गए आप सभी के 8 मार्क्स के। जब आप इन सबको टोटल करेंगे तो फिर ये आ जाएगा आप सभी का 8 8 16 16 और 4 20, यानी कि आप सभी का ये टोटल मार्क्स हो जाएगा 40। यानी कि ये पूरा का पूरा पेपर आपका हो गया 40 नंबर का। बाकी ये जनरल इंस्ट्रक्शन ये भी वही है जो मैंने ऊपर बताया कि सारे के सारे क्वेश्चन करना कंपलसरी है। और इस पेपर में टोटल 15 क्वेश्चन है, जिसको 3 सेक्शन में डिवाइड कर रखा है। सेक्शन ए में 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं जो 2 मार्क्स के रहेंगे। सेक्शन बी में 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं जो 3 मार्क्स के रहेंगे। सेक्शन सी में 2 केस स्टडी पूछे गए हैं जो 4 मार्क्स के रहेंगे। इंटरनल चॉइसेस हैव बीन प्रोवाइडेड इन सम क्वेश्चंस, यानी कि आप सभी को चॉइस भी मिलेगा। जैसे अगर कोई सा क्वेश्चन है, मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आप सभी से क्वेश्चन पूछ लिया कुछ भी, और इसी में और करके लिखा होगा दूसरा क्वेश्चन, इन दोनों में से आप कोई एक अटैम्प्ट कर सकते हैं। सेक्शन ए में आप सभी से जैसा कि 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं जो सारे के सारे 2 मार्क्स के रहेंगे। इसमें आप फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, एक लड़का है जिसको सर्दी जुकाम हो रखा है, यह किस प्रकार का रोग है, तीव्र या दीर्घकालिक। यानी कि अ बॉय सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड, एक जो लड़का है वो कॉमन कोल्ड से यानी कि सर्दी जुकाम से पीड़ित है।
आपको ये बताना है कि ये किस टाइप की डिसीज़ है। क्रोनिक डिसीज़ वो होती है जो लंबे टाइम तक चलती है, एक्यूट डिसीज़ वो होती है जो एक शॉर्ट पीरियड के टाइम तक चलती है। तो फिर इसमें आपका आंसर हो जाएगा एक्यूट डिजीज़। बी है नेम टू क्रोनिक डिजीज़, यानी कि आप सभी को 2 क्रोनिक डिजीज़ का नाम लिखना है, यानी कि जो ज़िंदगी भर तक चलते हैं, एक लंबे टाइम तक चलते हैं। आप इसमें टीवी लिख सकते हैं और इसमें लिख सकते हैं डायबिटीज़। टीबी मतलब होता है आप सभी का ट्यूबरक्लोसिस, और डायबिटीज़ जिसको आप शुगर के नाम से जानते हैं। ऐसे ही आपका सेकंड क्वेश्चन है, हाउ डज वैल्यू ऑफ जी वेरीज एट पोल्स एंड इक्वेटर ऑफ द प्लेनेट ऑफ अर्थ, यानी कि आपको स्मॉल जी की वैल्यू बतानी है इस क्वेश्चन में। और ऐसे ही आपका थर्ड क्वेश्चन है, यदि आपका भार पृथ्वी की सतह पर 66 न्यूटन है तो आपका चंद्रमा पर भार क्या होगा, यानी कि आपको इसमें मास की बात करी जा रही है, यानी कि वेट। इफ़ योर वेट इज़ 66 न्यूटन ऑन अर्थ सरफेस, व्हाट विल बी योर वेट ऑन मून, आपका वेट मून पर कितना होगा। तो फिर जब भी आपका वेट अर्थ पर कुछ भी हो, अगर मून पे निकालने की बात करें तो फिर आपको 1/6 कर देना होता है, यानी कि 66 मल्टीप्लाई बाय 1/6, ये आ जाएगा आप सभी का 11 न्यूटन, ये आपका वेट हो जाएगा। और ऐसे ही ये सारे के सारे आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। फोर्थ क्वेश्चन भी, ये भी आपका 2 नंबर का है। फिफ्थ क्वेश्चन भी 2 नंबर का है। सिक्स्थ और सेवन्थ भी 2 नंबर का है। फिर यहाँ से आपका सेक्शन बी स्टार्ट होता है। फिर ये 9th क्वेश्चन है आप सभी का, और ये 10, 13, 14 और ये 15, और ये आपका यहाँ तक ये पेपर एंड। और इनके अगर आपको आंसर चाहिए तो फिर मैं आपको बारी बारी से आंसर भी दिखा देता हूँ इन सभी क्वेश्चंस के। आप इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। अब आपको मैं इसके आंसर दिखाने जा रहा हूँ। आप यहाँ पर आंसर देख सकते हैं। सेक्शन ए का आंसर है फर्स्ट का, ए एक्यूट, और बी है डायबिटीज़ और ट्यूबरक्लोसिस। और सेकंड का आंसर आप देख सकते हैं, थर्ड क्वेश्चन 11 न्यूटन, कैलकुलेशन इज़ रिक्वायर्ड, यानी कि इसमें आपको कैलकुलेशन करके दिखाना होगा क्योंकि आपका ये सब्जेक्टिव पेपर है। ऑब्जेक्टिव में होता तो फिर आप सभी टिक मार्क के आगे बढ़ जाते। और आप सभी को ये सारा का सारा पेपर स्टेप बाय स्टेप करना है, तभी आपको नंबर दिए जाएंगे क्वेश्चन के। और यहाँ तक ये आपका आंसर था 15 क्वेश्चन का। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपको अपना पेपर करना कैसे है। तो आप सभी के सामने सबसे पहले क्वेश्चन पेपर आएगा। जब भी आपका एग्ज़ाम होगा, आपका एग्ज़ाम है तो कल ही, फिर आपके सामने पेपर आएगा। क्वेश्चन पेपर का आपको रीड करना है और यहाँ पर आपको अपनी आंसर शीट लिखनी है। इसमें अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं तो फिर आप क्वेश्चन पेपर के सेंटर में, आंसर शीट के सेंटर में यहाँ पर लिख देंगे क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। फिर यहाँ पर लिखेंगे आंसर नंबर फर्स्ट। ऐसे अगर आप पेपर करते हैं, मैं एक और बार बना के दिखा देता हूँ। ये आप सभी की इस प्रकार की शीट होगी। यहाँ पर आपको आंसर शीट के सेंटर में लिखना है क्वेश्चन नंबर 1, और यहाँ पर आपको आंसर नंबर 1 लिखना है। और यहाँ पर आपको जो भी आपका आंसर है आपको वो लिख देना है। और जहाँ भी आपका आंसर ख़त्म हो, एक लाइन छोड़कर या फिर 2 लाइन छोड़कर नीचे लिख देना क्वेश्चन नंबर 2, या फिर कोई सा भी आपको क्वेश्चन आता हो वो आप यहाँ पर लिख के उसका आंसर ऐसे ही लिख देना। और अगर आपको कोई सा क्वेश्चन नहीं आता है, मान लीजिए आपको क्वेश्चन नंबर 2 नहीं आता है, तो फिर आप उसके लिए एक आइडिया लगा लीजिए कि इसके लिए इतनी जगह बची होनी चाहिए जिसमें मैं इसका आंसर लिख लूँगा। फिर वहाँ पर आप उतनी जगह छोड़कर क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर देना, फिर ऐसे ही 4। मतलब आपको एक सिस्टमैटिक तरीके से आपको पूरा पेपर करना है कि अगर कोई पेपर आपका चेक करता है तो फिर उसको आगे पीछे क्वेश्चन मिलते हैं तो फिर उसका दिमाग ख़राब होता है कि
कभी आगे मिल रहा है फर्स्ट क्वेश्चन आपका, कभी दूसरा क्वेश्चन लास्ट वाले पेज पे मिल रहा है, तो फिर इसमें ज़्यादा परेशानी होती है पेपर चेक करने में। तो फिर आप अगर एक सिस्टमेटिक तरीके से करेंगे तो फिर आपका पेपर भी देखने में अच्छा लगेगा, और जो चेक करेगा उसका दिमाग भी पागल नहीं होगा। ठीक है, चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। और बात रही कि आप सभी को कौन कौन से टॉपिक पढ़ने थे, तो फिर जो भी आपके सिलेबस में है उन सभी टॉपिक्स को एनसीईआरटी से आपको रीड करना है। अगर आपको कोई सा टॉपिक समझ में नहीं आता है तो फिर आप यूट्यूब पर डालेंगे उस टॉपिक को, और वहाँ पर आप सभी को बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, आप कोई सी भी वीडियो देख सकते हैं जौन सी आपको अच्छी लगे। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो इस वीडियो के लिए लाइक का बटन जैसे दबा देना, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो फिर चैनल जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और मैं आपको ये बता दूं कि आपकी जो टर्म सेकंड की मैथ्स की प्रिपरेशन है वो हमारे चैनल से चली रही है बहुत पहले से, और मैं आप सभी के लिए बहुत जल्द आपका पेपर जो मैथ्स का है सैटरडे को, उसके लिए भी मैं आपके लिए एक वीडियो लाने वाला हूँ, और वो आपके सिलेबस पर बेस्ड रहेगी जो आपका टर्म 2 का होगा। चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, और आप सभी से मिलते हैं बहुत जल्द मैथ्स की प्रिपरेशन के लिए। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।